हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 25 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 25 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 26वां क्वेश्चन है कि किसी कण का वेग v समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। v बराबर ए टी स्क्वायर माइनस बी अपॉन सी प्लस टी। नियतांक a कॉमा v तथा c की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमें a की विमा निकालनी है, b की विमा निकालनी है और सी की विमा निकालनी है। तो यहाँ पर हमें बेटा विमाओं की समांगता का सिद्धांत लगाना है। एक पद की विमा दूसरे पद की विमा के बराबर होती है। ठीक है बेटा। तो विमाओं की समांगता के सिद्धांत के अनुसार हमें ए बी और सी की विमाएँ निकालनी है। तो देखो बेटा v बराबर ए टी स्क्वायर माइनस बी अपॉन सी प्लस टी। तो विमाओं के समांगता सिद्धांत से तो बेटा v की विमा ए टी स्क्वायर की विमा के बराबर होगी, क्योंकि विमाओं के समांगता सिद्धांत के अनुसार एक पद की विमा दूसरे पद की विमा के बराबर होती है। तो b की विमा बराबर ए टी स्क्वायर की विमा। अब b की विमा वेग की विमा एल टी माइनस वन ए, समय t की विमा हो गई टी स्क्वायर, स्क्वायर को इधर ले आओ तो एल टी माइनस वन बटे टी स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो एल टी माइनस तीन। कितना हो गया बेटा? एल टी माइनस तीन। तो ए की विमा कितनी हो गई? एल टी माइनस तीन। अब देखो बेटा सी की विमा टी की विमा के बराबर होगी, चूँकि ये प्लस में जुड़ा हुआ है तो एक पद और ये दूसरा पद, एक पद की विमा दूसरे पद की विमा के बराबर होती है। तो सी की विमा बराबर टी की विमा, तो सी की विमा क्या होगी? समय की विमा टी हो गई। अब बेटा बी की विमा बटे बी अपॉन सी प्लस टी की विमा। तो बी की विमा बराबर बी अपॉन सी प्लस टी की विमा, और सी की विमा क्या है बेटा? टी। तो और टी ये, तो ये होगा बी अपॉन टी, और वेग की विमा एल टी माइनस वन। मल्टीप्लाई कर दो तो b बराबर एल टी माइनस वन, टी पे घात कितना है? एक, माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा? एक। तो b की विमा कितनी आ गई बेटा? b, सॉरी एल। अब देखो बेटा यहाँ कन्फ्यूज मत होना कि c की विमा t थी, इसकी विमा t होगी तो t और t 2t हो जाएगा, लेकिन 2 का विमा में कोई मतलब नहीं होता। अगर हम इसकी विमा t लिखें, इसकी विमा t लिखें और जोड़कर 2t लिखें तो इस 2 का कोई मतलब नहीं है विमाओं में, इस 2 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने केवल t लिखा है। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा है? किसी कण के वेग का समीकरण v बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी है, जहाँ v मीटर प्रति सेकंड एम टी सेकेंड में a तथा b की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, a और b की विमाएँ हमें ज्ञात करनी है। तो सूत्र है समीकरण है v बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो यहाँ पर बेटा पहले समीकरण लिख लेंगे। तो यहाँ समीकरण क्या दे रखा है हमें? समीकरण दिया है v बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, और अभी बताया था बेटा विमाओं के समांगता सिद्धांत के अनुसार एक पद की विमा दूसरे पद की विमा के बराबर होती है। तो विमाओं के समांगता सिद्धांत से v की विमा बराबर ए टी स्क्वायर की विमा। तो टी स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर ले बेटा, तो ये हो जाएगा v बट्टे टी स्क्वायर। अब वेग की विमा कितनी होगी बेटा? एल टी माइनस वन, और टी समय, समय की विमा क्या होगी? टी स्क्वायर, स्क्वायर को ऊपर ले आओ, माइनस वन पहले से, ये माइनस दो और आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? एल टी माइनस तीन। कितना हो जाएगा बेटा? एल टी माइनस तीन। तो ये ए की विमा हो गई। फिर बी की विमा बराबर वी टी की विमा। तो बी यानी वेग की विमा हो गई बेटा एल टी माइनस वन, बी इंटू टी समय की विमा हो गई बेटा टी, टी को बट्टे में ले आओ तो एल टी माइनस वन बट्टे टी, टी को ऊपर ले जाओ तो इस पर वन है तो ऊपर जाके बेटा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? एल टी माइनस टू। कितना हो जाएगा बेटा? एल टी माइनस टू। अब सी की विमा निकालनी है हमें। किसकी विमा निकालनी है बेटा? सी की विमा। तो यहाँ पे लिख देंगे वी की विमा बी की विमा बराबर, देखो
बी की विमा बराबर किसकी विमा, सी की विमा, सी की विमा, तो बराबर बेग की विमा हो गई एल टी माइनस वन, तो बेग की विमा कितनी हो गई, एल टी माइनस वन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, किसी कण का वेग v समय t निम्न प्रकार निर्भर करता है, v बराबर यू ए प्लस वी टी, नियतांक a अपॉन b की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो a अपॉन b की विमाएँ निकालनी है, ठीक है बेटा। तो ज्ञात करके a अपॉन b की विमा, देखो तो बेटा v बराबर a प्लस बी टी है। अभी बताया था कि एक पद की विमा दूसरे पद की विमा के बराबर होती है, तो v की विमा किसके बराबर होगी, a के बराबर होगी, तो v की विमा बराबर a की विमा, तो b की विमा कितनी हो गई, एल टी माइनस वन बट्टे a, तो a की विमा कितनी हो गई, एल टी माइनस वन हो गई, a की विमा कितनी हो गई, एल टी माइनस वन। अब दूसरे में b की विमा बराबर वी टी की विमा, क्योंकि एक पद की विमा दूसरे पद के बराबर होती है, तो b की विमा बराबर वी टी की विमा, तो b की विमा बराबर वी टी की विमा। अब b क्या है, बेग की विमा होती है एल टी माइनस वन बराबर b, और ये टी को इधर पक्षांतर कर लो, और टी पे घात एक है, ऊपर ले आओ, घात किसकी हो जाएगी, माइनस की, माइनस पहले से ही है, तो माइनस एक कितने हो गए, माइनस के दो, तो एल टी माइनस दो बराबर बी। अब देखो बेटा ए की विमा मिल गई हमें एल टी माइनस वन, बी की विमा मिल गई हमें एल टी माइनस दो, तो ए अपॉन बी की विमा क्या हो जाएगी, ए की विमा हो गई एल टी माइनस वन, बी की विमा हो गई एल टी माइनस दो, तो एल टी माइनस दो, एल से एल कट गया, टी माइनस दो ऊपर ले आओ, दो में से एक घटा दो, कितना बचा, टी बचा। ठीक है, तो ए अपॉन बी की विमा कितनी हो गई, टी हो गई, ए अपॉन बी की विमा कितनी हो गई, टी हो गई। टी समय पर किसी कण का त्वरण ए निम्नवत है, ए बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर, ठीक बेटा। अब नियतांक ए बी तथा सी की विमाएँ ज्ञात कीजिए, तो विमाएँ ज्ञात करते हैं यहाँ पे। देखो बेटा 29वां क्वेश्चन, तो टी समय पर कण का त्वरण है बेटा ए बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर, तो विमाओं के समांगता सिद्धांत के अनुसार ए की विमा ए टी स्क्वायर की विमा के बराबर हो गई, तो ए की विमा बराबर ए टी स्क्वायर की विमा, ए त्वरण है यहाँ पर, और त्वरण की विमा होती है एल टी माइनस टू, ए समय की विमा होती है टी स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर दो, और टी स्क्वायर को ऊपर लेके आओ, माइनस दो और हो जाएंगी, तो माइनस दो पहले से ही है, टी स्क्वायर ऊपर लाएंगे आते माइनस की हो जाएगी, माइनस दो पहले से ही है, तो ए बराबर हो गया एल टी माइनस फोर, तो ए की विमा कितनी हो गई, एल टी माइनस फोर। अब सी की विमा बराबर टी स्क्वायर की विमा, और सी की विमा बराबर टू स्क्वायर, क्योंकि इस पद की विमा इस पद के बराबर होगी, क्योंकि ये प्लस में है, तो सी की विमा बराबर टी स्क्वायर की विमा, तो सी बराबर क्या हो गया, टी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए की विमा बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर की विमा के बराबर होगी, तो बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर की विमा बराबर ए की विमा, तो बी सी प्लस टी स्क्वायर का विमा की विमा तो टी स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि सी की विमा टी स्क्वायर है, और इसकी विमा भी टी स्क्वायर, तो टू टी स्क्वायर हो जाएगा, टू का कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए बी अपॉन टी स्क्वायर, और ए की विमा तो एल टी माइनस टू है ही, और टी स्क्वायर को इधर गुणा कर दो इसमें, तो एल टी माइनस टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर का इसमें गुणा हो जाएगा, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वन मानेंगे तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो एल टी माइनस टू प्लस टी टू, प्लस टू थे माइनस टू कैंसिल, तो बी बराबर कितना आ गया, एल आ गया, बी बराबर कितना आ गया, एल आ गया। तो इस तरीके से हमारे ए बी सी के मात्रक वो विमाएँ निकल आई। लास्ट क्वेश्चन रह गया बेटा, यदि कोई फलन f समीकरण f बराबर ए कॉस बी एक्स
प्लस सी साइन डी टी से व्यक्त हो, जहाँ x मीटर में t सेकेंड में हो, तो b अपॉन डी का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो b अपॉन डी का विमीय सूत्र ज्ञात करना है, किसका? b अपॉन डी। f बराबर a cos bx प्लस सी साइन डी टी। तो b की विमा बराबर 1/x की विमा। b की विमा बराबर 1/x की विमा, चूँकि इस पद की विमा इस पद की विमा के अपोजिट होगी, सॉरी हाँ अपोजिट होगी, 1/x लिखा है। तो b की विमा बराबर 1/x की विमा। अब x क्या है? दूरी। तो दूरी की विमा क्या होगी? l, l को ऊपर ले l-1। अब ऐसे ही d की विमा बराबर 1/t की विमा, d की विमा बराबर 1/t की विमा, चूँकि अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है सॉरी। तो d की विमा बराबर 1/t की विमा, और t की विमा क्या होगी? t को ऊपर ले और t-1। तो b और d की विमा मिल गई। अब b अपॉन डी की विमा l-1 बटे t-1, और t-1 को ऊपर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो l-1t हो जाएगा। कितना हो जाएगा? l-1t। ठीक है। अगर इस तरीके से कोण में कोई संख्या लिखी हुई है तो उसकी विमा पहले वो कांस्टेंट की विमा की व्युत्क्रम होती है। क्या होती है? व्युत्क्रम। जैसे हमने यहाँ लिखा है b की विमा, तो x को लिखा है 1/x की विमा, और जैसे यहाँ लिखा है d की विमा, तो इसे लिखा 1/t की विमा, यानी जस्ट क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में बेटा हमारे सारे क्वेश्चंस तीसरे चैप्टर के एक्सप्लेन हो गए। अगले वीडियो में हम बेटा आगे के क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।